हाँ जी नमस्कार। तो एमसी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस के टॉपिक जिसमें महिला एवं बाल अपराध से संबंधित और मोस्टली आज हम महिला अपराध के संबंधित जो एक्ट हैं भारत में, जो 7 कानून पारित हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको ट्रिकों से याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो कानून यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे कानून आपको किताबों में ऐसे कैसे ही मिल जाएंगे। वहां से याद नहीं होने की वजह से हमने इनको विशेष ट्रिकों में थोड़ा बदला है और उन ट्रिकों से आज हम बताएंगे आपको उनको जल्दी से कैसे याद किया जा सकता है। सबसे पहले अनैतिक व्यापार निवारण एक्ट, जिसमें जो लागू हुआ था 30 दिसंबर 1956 को और धारा 25। अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे लिंक के बैठेंगे। 30 दिसंबर जब साल खत्म होता है उस टाइम पे, और 1956 जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर हमने अनैतिक व्यापार को दूर भगा दिया। उसके बाद हम कभी अनैतिक व्यापार को लाए ही नहीं और नेहरू का सपना साकार हो गया उसी 30 दिसंबर को जब साल खत्म हो रहा था 1956 को। तो अनैतिक व्यापार को भगा दिया 30 दिसंबर को। अब इसकी धाराएं 25, 30 और 25 आसपास हैं, इसलिए धारा भी 25 और लागू हुआ 30 दिसंबर को। ये आसपास याद किया जा सकता है। इसके बाद में आता है आपका दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961। इसकी क्या ट्रिक है याद करने की। जैसे एक लड़का है जिसकी शादी 1 जुलाई 1961 को फिक्स हुई थी और दहेज में उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे। अब क्या हुआ, 1 जुलाई 1961 को भारत सरकार ने क्या कर दिया, दहेज प्रतिषेध एक्ट पारित कर दिया। पारित करने की वजह से ना तो उसकी शादी हुई और ना उसको 10 लाख रुपए मिले। 10 लाख का मतलब है कि दहेज प्रतिषेध में 10 धारा हैं और लागू कब हुआ है, 1 जुलाई 1961 को जब उसकी शादी हो रही थी। इसके बाद में आता है स्त्री अशिष्ट रूपक प्रतिषेध एक्ट 1986। इस एक्ट में क्या है, किसी महिला के गलत तरीके से चित्रों को या अंगों का और या उसके आकार का उसका फोटो लेकर के और उसको समाज में या फिर कहीं बाहर गलत विचारों से भेजना या प्रदर्शित करना। इसको याद करने की क्या ट्रिक है। जैसे देखो, हमारे गांधी जी थे, वो हमेशा एक लंगोट में रहते थे, वो एक लंगोट में रहते थे। और ऐसा ही एक कानून है, जो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है राज कुंद्रा, वो अभी जिस मामले में फंसा है, वो ये कानून ही था, स्त्री अशिष्ट रूपक प्रतिषेध वाला। तो 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, उसी दिन इसको पारित कर दिया। और महात्मा गांधी जी की जो लंगोट थी वो थी 10 रुपए की और 10 इसमें धाराएं डाल दी गई। तो 10 धाराएं और 2 अक्टूबर 1987 को पारित किया गया। 87 7 स्पेशल, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन स्पेशल है, इसलिए 87 हो गया। अब सती प्रथा रोकथाम एक्ट, सती प्रथा रोकथाम एक्ट पारित हुआ था 3 जनवरी 1988 को। तो इसको लिंक कैसे बैठाएंगे, 3 जनवरी को सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, नजदीक होता है तो उस दिन हमारे सबसे ज्यादा आग बरसती है। तो उसमें एक साथ 10-10 महिलाएं सती हो जाती है। जब 10-10 महिलाएं सती हो जाती हैं तो इस सती प्रथा एक्ट में कितनी धाराएं लगेंगी, 10 धाराएं। और कब नजदीक होता है, 3 जनवरी को 1988 को। तो 88 तो हमने याद करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हर साल होता है 3 जनवरी 1988 को सती प्रथा। उसके बाद में आता है पुष्पा। पुष्पा नाम लिया तो फ्लावर समझा गया। तो इससे पुष्पा जो एक्ट है, पीसीपी एनडीटी एक्ट, जो प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे का जो पता लगाया जाता है, उससे संबंधित ये एक्ट है। ये एक्ट आया था 1994 में, लेकिन लागू हुआ है नई साल पे। नई साल पे सब सोच रहे थे कि नई साल पे जन्म दे देंगे बच्चे को, नई साल पे जन्म देंगे, नई साल में फिर ये लागू हो गया एक्ट। तो कोई जांच ही नहीं करा पाया, जन्मदिन ही नहीं मना पाए, लेकिन ये एक्ट आ गया। तो पुष्पा एक्ट कब आया, नई साल पे, नई साल पे 1996 के दिन। और पुष्पा आज कितने साल की हो गई, पुष्पा 34 साल की। मतलब अल्लू अर्जुन की एक गाना पुष्पा, तो वो कितने साल का हो गया, 34 साल का। फिर आता है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005। घरेलू हिंसा, देखिए 26 अक्टूबर को हमारे एक विशेष टीचर जिनका जन्मदिन भी आता है, इसके अलावा 26 अक्टूबर को क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने जो विलय पत्र था, उस विलय पत्र पर भारत में शामिल होने के लिए साइन किए थे उसी 26 अक्टूबर को। पर 2006 के अंदर हमारी घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण दिया गया।
अब वहां ज्यादा हिंसा हो रही थी, वहां हमने 537 सैनिक भेज दिए, तब जाके उसकी घरेलू हिंसा रोकी। तो इसमें धाराएं और चैप्टर कैसे कैसे याद करेंगे। ये एक्ट आया था 2005 में, तो इसमें 5 चैप्टर हैं और 37 इसमें धाराएं। तो ये कश्मीर से याद किया जा सकता है, कश्मीर की ट्रिक से। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा। जो चोर और डकैत होते हैं वो हमेशा भागते समय क्या सोचते हैं, 9-2-11 होना, 9-2-11 हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ। इसी प्रकार महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा अपने ऑफिस टाइम पर पहुंचना चाहती हैं, और महिलाओं का जो ऑफिस होता है वो होता है उनका कार्यस्थल होता है, वो कितने बजे जाती है, सुबह 8:30 बजे। ये क्या है, 8:30 बजे, मतलब इसमें 8 तो चैप्टर है और 30 इसमें धाराएं हैं। 8 क्या है चैप्टर और 30 क्या है धाराएं, तो ये बन गया 8:30। तो महिला हमेशा अपने कार्यस्थल पर 8:30 बजे जाती है, पर वो 9-2-11 नहीं होती। क्या होती है, 9-2-11 नहीं होती है, वो होती है हमेशा 9-12-13। क्या होना चाहती है वो, 9-12-13 महिलाओं के लिए, ये ध्यान रखना। तो ये महिलाओं से संबंधित 7 एक्ट थे जिनको ट्रिकों से हम याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम बच्चों से संबंधित जो एक्ट हैं उनको फटाफट याद कर देंगे।